हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्ट्रेस क्लासेस। आज आपको इसमें सिलेबस आगे कर रहे हैं। क्लास +1 में चैप्टर 10, इसमें हमारा चैप्टर 10 +2 में +2 वेक्टर अलजेब्रा, +2 में वेक्टर अलजेब्रा। इसमें लेक्चर 12 है। ओके, 11 लेक्चर हो गए ऑन दिस चैप्टर 10 वेक्टर अलजेब्रा। हियर डॉट प्रोडक्ट हो गई, उससे पहले बहुत कुछ हो गया। एक्सरसाइज 10.1, एक्सरसाइज 10.2, एक्सरसाइज 10.3 हो गई। देन इट इज 10.4 क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट हो गई और स्केलर प्रोडक्ट, और ये क्रॉस प्रोडक्ट मीन्स वेक्टर प्रोडक्ट। डेफिनेशन हो गई, सब कुछ हो गया। लास्ट वीडियो में ये 11 लेक्चर हो गए इस चैप्टर पर, ये 12वां लेक्चर है। तो आज हम क्वेश्चन 4 to 8 करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट में, वेक्टर प्रोडक्ट में। और इससे पहले कुछ प्रॉपर्टी आपको क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी बताएंगे, डेफिनेशन पर डिपेंड होगी। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो क्या होता है ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा इंटू एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। ओके, तो यहाँ पर जब ये 0 डिग्री है तो साइन 0 हो जाता है। 0 इंटू मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी एंड मैग्नीट्यूड एंड एवरीथिंग दैट विल बी 0, सो ए क्रॉस बी विल बी 0। क्लियर, फर्स्ट प्रॉपर्टी। एंड जब ये 0 होंगे, इसका मतलब क्या हो गया कि एंगल 0 डिग्री है तो ये पैरेलल वेक्टर होते हैं। क्या होते हैं? पैरेलल। हमें कहीं प्रूव करना है दो वेक्टर पैरेलल है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट को हमें 0 शो करना होगा, फर्स्ट। सेकेंड, इफ थीटा 90 डिग्री ए क्रॉस बी होती है मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड बी, बिकॉज साइन 90 1 होता है, तो इंटू 1। दिस हो गया फाइनल। ठीक है। आपके बाद थर्ड, सेम वेक्टर पर ही सेम प्रोडक्ट ए वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट ए वेक्टर, ये 0 होगा। डॉट प्रोडक्ट में क्या था ए डॉट ए मैग्नीट्यूड ए इंटू मैग्नीट्यूड ए एंड cos 0 1 होता था, तो मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर इट मींस ए स्क्वायर। यहाँ पर 0 होगा बिकॉज साइन 9 हियर साइन 0 डिग्री 0 होता है। ए वेक्टर और सेम ए वेक्टर, तो मीन्स 0 डिग्री उनमें एंगल हो गया। ठीक है, 0। अब ये 180 डिग्री भी हो सकता है, माइनस ए रिवर्स में हो जाए, एक ऐसे हो जाए स्ट्रेट लाइन पर आ जाए 180 डिग्री एंगल हो जाए, साइन 180 डिग्री हमें पता है 0 होता है, तो ये भी 0 होगा। तो ये 180 डिग्री केस में हो गया जब माइनस ए एंड ए होंगे। ठीक, नाउ ए क्रॉस बी जनरल विदाउट एंगल गिवन, तो हम जानते हैं कि यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द बोथ ए एंड बी। सो यहाँ हमारा रूल है क्रॉस प्रोडक्ट, ये आपका डिटर्मिनेंट में होता है 1 रो एंड देन थर्ड एंड सेकंड रो, तो ये हमारा आई जे के आ जाएगा यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर, और इस पर ये परपेंडिकुलर, तो रो 1 रो 2। इसके स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर a1 a2 a3, स्केलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर b b1 b2 b3। तो दिस इज द डिटर्मिनेंट यू हैव डन इन द चैप्टर डिटर्मिनेंट। ओके, वी हैव टू डू दिस इज द a क्रॉस b विदाउट एंगल। नाउ लैम्डा एन स्केलर a क्रॉस b है ऐसे है, तो इसको हम a क्रॉस लैम्डा b कह सकते हैं या लैम्डा a क्रॉस b कह सकते हैं, सेम थिंग। अच्छा, फिर आपका क्या है डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, क्रॉस प्रोडक्ट का डिस्ट्रीब्यूशन लॉ भी होता है। ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट बी प्लस सी पर है एडिशन, ऑन एडिशन, तो ए क्रॉस बी हो जाएगा प्लस ए क्रॉस सी हो जाएगा। ओके, नाउ आई क्रॉस आई सेम वेक्टर है, यूनिट वेक्टर है। सेम वेक्टर मीन्स 0 डिग्री हो गया, और 0 डिग्री साइन 0 0 तो शायद 0, इट मीन्स जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के, that will be equal to 0, each one that will be 0, same I j j k k। if 90 डिग्री एंगल I and J भी नो 90 डिग्री है, साइन 91 होता है, तो नेक्स्ट k हो जाएगा यूनिट वेक्टर, बिकॉज रिजल्ट यूनिट वेक्टर आएगा। ठीक है, तो देन I क्रॉस J इज इक्वल टू k यूनिट वेक्टर, बिकॉज साइन 91 होता है, एंड J क्रॉस k, J magnitude, K magnitude, and then sin 90, and then next an unit vector perpendicular J and K, that is I, so that will be I, and K cross I J, ये राइट हैंडेड रूल है, एंटी क्लॉकवाइज है। I J K एंटी क्लॉकवाइज है, पॉजिटिव है। अगर ये आपको रिवर्स कर दिया जाए तो नेगेटिव हो जाता है। इफ यहाँ पर ये रिवर्स कर दिया जाए J क्रॉस I,
तो ये जे एंड आई ये क्लॉकवाइज हो गए। क्लॉकवाइज में नेगेटिव एंगल होता है और नेगेटिव एंगल की वजह से ये आपका नेगेटिव जे आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव सॉरी के आ जाएगा। दैट्स वाई अगर यहाँ पर ये के क्रॉस जे कर दिया जाए, के क्रॉस जे, तो माइनस आई हो जाएगा। अब आई क्रॉस के करे तो माइनस जे हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये क्लॉकवाइज बन जाएंगे। ओके, इफ एंगल बिटवीन both vector positive angle, then next positive will come. If negative angle means clockwise आ रहे हैं, आई जे के हमारा एंटी क्लॉकवाइज है। इफ आप जो है आई का जे के साथ ना करके आई का के साथ क्रॉस करते हैं तो वो नेगेटिव 90 डिग्री हो गया। तो नेगेटिव में इसका रिजल्ट नेगेटिव जे आ जाएगा, आई एंड के ऐसे रिवर्स, ठीक है। इफ के आई तो ये तो आपका सेम है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो ये पॉजिटिव देगा। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट थिंग है। नेक्स्ट, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। अब ट्रायंगल एबीसी, साइड ए बी ए वेक्टर, साइड ए सी बी वेक्टर, एंगल बिटवीन ए एंड बी पॉजिटिव एंगल थीटा। तो देन इस पर परपेंडिकुलर वेक्टर होगा हमारा ये बी कॉस बी साइन थीटा। तो बी साइन थीटा ये हो गया, ये हो गया, तो मीन्स ए बी इंटू हाफ, हाफ इंटू ए बी इंटू हाइट होता है, तो हाफ इंटू ए क्रॉस बी आ जाएगा हमारा, हाफ इंटू ए क्रॉस बी, बिकॉज मैग्नीट्यूड ए बी बन गया एंड मैग्नीट्यूड बी इंटू साइन थीटा एंड एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, तो क्या बन गया, बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। ये बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा दैट विल बी सी, यहां पर डी, अगर परपेंडिकुलर डी हो, सी डी परपेंडिकुलर की वैल्यू, सो वी कैन प्रूव दैट। ओके, दिस देन एरिया पैरेललोग्राम सिमिलरली दैट विल बी ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड। ओके, पैरेललोग्राम का हम जानते हैं ना, हाइट, ठीक है, बेस इंटू हाइट, ठीक है, परपेंडिकुलर ऑन द बेस, तो देन ए क्रॉस बी, this will be area of parallelogram. So now will be used these all things. Now here question number 1 of the exercise 10.4 NCERT से question 4 क्या है, show that a minus b cross a plus b is equal to twice a cross b। अब इनको हम सॉल्व करें। ओके, प्रूफ इसका हमने स्केलर एंड प्रोडक्ट सब किए हैं, तो हम क्या करें, इसमें ए वेक्टर है ए, इसकी क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ हो जाएगी। ओके बेटा, ए क्रॉस ए, अब ए क्रॉस बी प्लस आ जाएगा ए क्रॉस बी, ठीक है बेटा, ए क्रॉस बी, ये ए क्या डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, ये वाला डिस्ट्रीब्यूशन लॉ 6, ए क्रॉस बी प्लस सी। तो मैंने पहले किया ए क्रॉस ए प्लस बी, सॉल्व हो गया ए क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी, डन। अब माइनस बी क्रॉस ए प्लस बी, तो माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए और माइनस बी क्रॉस बी, माइनस बी क्रॉस बी। अब हमने बताया सेम वेक्टर ये दोनों जीरो होंगे, ए क्रॉस ए जीरो एंड माइनस ए क्रॉस ए आल्सो जीरो, तो माइनस बी क्रॉस बी ये भी जीरो हो जाएगा, ठीक है बेटा। और ये आपका रिवर्स हो जाएगा, एक लॉ है रिवर्स होना नेगेटिव का, कॉम्यूटेटिव लॉ नहीं होता, इसमें एक प्रॉपर्टी छूट गई, क्या, बिकॉज ए क्रॉस बी is not equal to B cross A, is not equal to B cross A, कॉम्पिटेटिव लॉ नहीं होता, बट क्या होता है, बट A क्रॉस B इक्वल होता है, हाँ जी, ये कॉम्पिटेटिव लॉ नहीं होता, ये किसके रिवर्स कर दिया जाए, माइनस बी क्रॉस ए, माइनस बी क्रॉस ए को हम ए नेगेटिव बी पॉजिटिव बी हो जाएगा बी क्रॉस ए,
अगर हम बी क्रॉस ए लिखना चाहते हैं इसको, क्या बनेगा, ये रिवर्स हो जाएगा, यानी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, वी कैन से यस बेटा। नाउ ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान रखना है कि अगर रिवर्स हो जाए, ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए अगर कह रहे हैं तो माइनस साइन रिवर्स हो जाएगा, अगर वो ओवर रिवर्स हो गया, ओके, ये इक्वल होंगे। तो नाउ दिस, ये इक्वल होंगे रिवर्स करके, तो ये क्या बना है, ये भी जीरो हो गया। ए क्रॉस बी, अभी प्रॉपर्टी बताई हमने, प्रॉपर्टी थर्ड, यूज द प्रॉपर्टी एंड दिस इज ए क्रॉस बी। और ये इसको रिवर्स साइन कर दो तो क्या बन जाएगा है, दिस इज प्रॉपर्टी माइनस ऑफ बी क्रॉस ए इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, तो ये भी हमारा प्लस ए क्रॉस बी बन गया। ये ए से बी की ओर था, नेगेटिव इसलिए था, तो ए क्रॉस बी हो गया, माइनस बी, ओके। तो देन use these properties and then this is equal to twice of A cross B is equal to RHS. Done. Clear? Hence proved. ये हमने इसका LHS लिया, ये LHS क्या लिया हमने, LHS को हमने सॉल्व किया, ओके, एंड दिस RHS आ गई हमारी, hence proved this. Done. So similarly next question we can do, and these all property you have to remember, okay. हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड लैम्डा एंड म्यू, एनी स्केलर है कांस्टेंट, if 2i plus 6j plus 27k cross product with I plus lambda j plus mu k, if this is equal to 0 vector, तो मीन्स 0i plus 0j plus 0k, वी कंपेयर कर लेंगे, फिर ये क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर हो गई। तो सॉल्यूशन, तो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर वी नो दिस I j यूनिट वेक्टर k, बिकॉज वेक्टर ही आएगा इसका प्रोडक्ट। तो इसके स्केलर कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट वेक्टर 2 6 27, 2 6 27, स्केलर 1 लैम्डा म्यू, 1 लैम्डा म्यू, ए डिटर्मिनेंट बन गया इसका सॉल्यूशन। दिस इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यूज दिस क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेशन, इज इक्वल टू 0 वेक्टर, दिस इंप्लाइज, ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। डन दिस, तो अब इनकी क्रॉस प्रोडक्ट करो, डिटर्मिनेंट एक्सप्लेन करो, आई कॉलम एंड रो कैंसिल, 6 इंटू म्यू 6 म्यू माइनस लैम्डा इंटू 27, तो माइनस 27 लैम्डा, दिस ओके, माइनस जे, सेकेंड वाला नेगेटिव हो जाता है, डिटर्मिनेंट में ध्यान रखो, वही कोफैक्टर की वजह से, ठीक है, क्लियर। नाउ दिस जे के कोफैक्टर, तो अलोंग कॉलम एंड रो कैंसिल, देन 2 इंटू म्यू 2 म्यू, टू म्यू माइनस
1 into 27 minus 27 this plus k along k column and row cancel, determinant explained, then 2 into lambda 2 lambda minus 1 into 6 6 is equal to 0 जीरो वेक्टर का मतलब 0i प्लस 0j प्लस 0k। तो कंपेयर, बस कंपेयर करके इक्वेशन, तो कंपेयर करो, i का कोएफिशिएंट यहाँ 0 है तो ये 0 हो गया, तो 6 म्यू माइनस 27 लैम्डा इज इक्वल टू 0 कोमा सेकेंड कोएफिशिएंट ऑफ j माइनस 2 म्यू प्लस 27 is equal to also 0. Next 2 lambda minus 6 also 0. तो लैम्डा यहां से निकल गया, तो लैम्डा इज इक्वल टू 6 अपॉन 2 इज इक्वल टू 3। लैम्डा की वैल्यू 3 आ गई, तो लैम्डा इसमें पुट कर दो, माइनस 2 म्यू यहां से निकल गया इज इक्वल टू माइनस 27 म्यू इज इक्वल टू 27 नेगेटिव डिवाइड बाय नेगेटिव 2 देन 2 पॉजिटिव। यहां से दोनों सेटिस्फाई करो, 6 म्यू की वैल्यू भरो 27 अपॉन 2 माइनस 27 लैम्डा 3, चेक करो 2 3 जा 6, so this is equal to 0, verified। इसमें वेरीफाई कर दिया हमने, LHS इक्वल टू RHS आ गई और ये वैल्यू दोनों हमारी आ गई। तो आंसर लैम्डा एंड म्यू की वैल्यू फाइंड करनी थी, यहाँ डन आंसर। वेरी सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। इट इज टेक्निकल क्वेश्चन, कंफ्यूज्ड कर रहे हैं आपको। ये नहीं कहा कि जो नॉन जीरो वेक्टर है या क्या है, अब ये डेफिनेशन नॉन जीरो वेक्टर पर है। ए डॉट बी अगर जीरो है, नॉन जीरो वेक्टर्स हैं तो परपेंडिकुलर है, अदरवाइज एनी वन जीरो। ये ए क्रॉस बी इक्वल टू 0 है नॉन जीरो वेक्टर के लिए, तो ये पैरेलल है। तो ए एंड बी फॉर द सेम क्वेश्चन कह रहे हैं, यहाँ तो पैरेलल कह रहे हैं, यहाँ परपेंडिकुलर कह रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब ये दोनों केस नॉन जीरो वेक्टर के लिए हैं, इसका मतलब दोनों केस जो है फेल हो गए। तो ये कोई ना कोई एक वेक्टर उनमें जीरो जरूर है, तो ए जीरो और बोथ ए एंड बी आर जीरो वेक्टर। तो वी हैव टू से एज ए डॉट बी इक्वल 0, this implies A vector perpendicular to B vector or A vector is zero vector और B vector is zero vector। ठीक है, दिस केस यहां हो गया। सेकेंड केस,
if a कार्टेशियन a क्रॉस b इक्वल टू 0, तो हम जानते हैं क्या होता है, पैरेलल होते हैं, देन a वेक्टर पैरेलल टू b वेक्टर, और क्या होगा कि इनमें से कोई ना कोई 0 है, a इक्वल टू 0, b इक्वल टू 0 और बोथ 0, ठीक है। दिस तो केस कौन सा हो गया भाई, ये केस तो मैच नहीं कर रहा, यहाँ तो पैरेलल आ रहे हैं, यहाँ ये परपेंडिकुलर आ रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, ना तो पैरेलल और परपेंडिकुलर, तो विरोधाभास हो गया, कंट्राडिक्शन हो गया। तो हम क्या कह सकते हैं, ये दोनों केस मिल रहे हैं, और दिस इसका मतलब क्या हो गया, जब ये दोनों है तो इसमें कॉमन पॉइंट क्या आ रहा है, दैट सो दिस इंप्लाइज वेक्टर a इक्वल टू 0 और वेक्टर b इक्वल टू 0, ठीक है, 0 वेक्टर, और बोथ 0 और बोथ 0 वेक्टर, 0 वेक्टर। क्लियर, डन, आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज दिस, let the vectors a b c be given as a1i plus a2j plus a3k, b1i b2j plus b3k, c1i plus c2j plus c3k, then show that क्या कि a क्रॉस प्रोडक्ट b प्लस c इज इक्वल टू a क्रॉस b प्लस a क्रॉस c, यानी टू डिटर्मिनेंट का सम आ जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करें, तो अब हम इसको क्या करें, इसको हम LHS ले लें, प्रॉपर्टी है ये, आप इसका प्रूफ हो गया, ठीक है, LHS। अब इसमें क्या है, ए हमारा वेक्टर है, कार्टेशियन की क्रॉस प्रोडक्ट b प्लस सी, तो b प्लस सी क्या बनेंगे, इसके कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, तो दो वेक्टर बन जाएंगे, तो ये बनेगा i, क्रॉस प्रोडक्ट है i j k, ठीक है बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट किसकी बनेगी यार, i j k। अब पहला a वेक्टर है तो इसके स्केलर कंपोनेंट a1 a2 a3, स्केलर कंपोनेंट, ठीक है बेटा। फिर दूसरा वेक्टर है b प्लस सी, अब b प्लस सी हमारा क्या है, ऐड कर दो, तो i के साथ ऐड हो जाएगा, तो क्या b1 प्लस c1 i, तो b1 प्लस c1 i, ये बन गया। फिर j का कंपोनेंट b प्लस सी वेक्टर में डायरेक्ट, तो j का कंपोनेंट b2 प्लस c2, ये b2 प्लस c2। सिमिलरली k का कंपोनेंट स्केलर, k b में क्या क्या है, b3 और c में c3, तो b3 प्लस c3, ये डिटर्मिनेंट बन गई, ठीक है। अब कोई एलिमेंट सम में है किसी रो के, तो हम उसको दो में लिख सकते हैं, कैसे, वी नाउ एनी वन डिटर्मिनेंट कैन बी एक्सप्रेस्ड इनटू सम ऑफ द टू if any one row or any one column having the elements in the sum form, so we can write by the property I j k a1 a2 a3 and this b1 b2 b3,
एंड प्लस प्रॉपर्टी यूज होगी बेटा डायरेक्ट, प्लस आई जे के A1 A2 रो सेकेंड एज इट इज, रो थर्ड जो है वो दो पार्ट में हो गई, B1 B2 B3 C1 C2 C3। अब ये क्या बन गया रिवर्स, ये किन दो की क्रॉस प्रोडक्ट है, ये वेक्टर ए के स्केलर कंपोनेंट है, ये वेक्टर बी के स्केलर है, तो ये ए क्रॉस बी बन गया है। तो दिस इंप्लाइज ये डिटर्मिनेंट किसकी है, ए क्रॉस बी, डन। प्लस ये है A1 ए के है और C1 C2 सी के हैं, तो ये ए क्रॉस सी बन गया, डन। ये किसका यूज हुआ, यूज द प्रॉपर्टी, यूज द डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टी, बस। डन, इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। डन, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन। हेलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन, एट्थ क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आज का। इफ आइदर ए वेक्टर जीरो वेक्टर और बी वेक्टर जीरो वेक्टर, देन ए क्रॉस बी इज जीरो, फाइनल, डन। बट आस्किंग इज द कन्वर्स ट्रू। अब कन्वर्स क्या ट्रू है, कन्वर्स का मतलब इफ ए क्रॉस बी जीरो, if A cross B zero, then either A zero or B zero only. No, पैरेलल भी हो सकते हैं भाई। ये है कि अगर A क्रॉस B आपका जीरो है तो दोनों केस पॉसिबल है। अभी किया है क्वेश्चन भाई, या तो वो दोनों जो है ये केस आ जाएगा A जीरो और B जीरो, या दोनों ही जीरो नहीं है, नॉन जीरो वेक्टर, ये भी हो सकता है, और वो पैरेलल वेक्टर हैं दोनों। कैसे वेक्टर पैरेलल, बिकॉज इफ ए क्रॉस बी फॉर द नॉन जीरो वेक्टर इज इक्वल टू जीरो है, देन बोथ आर पैरेलल वेक्टर। तो ये जीरो पॉसिबल है, पैरेलल वेक्टर हो दोनों ए एंड बी। क्लियर। तो हम क्या कह सकते हैं यहां पर, प्रूफ या सॉल्यूशन ही होगा, ट्रू ट्रू फॉल्स आस्किंग। तो आप कहेंगे नो, नो if A cross B is equal to 0, this implies क्या, A vector parallel B vector for non-zero, for non-zero vector A and B, non-zero vector A and B। ये केस भी है, और A जीरो कोमा B जीरो, ओके, और बोथ तो ओनली
ये कहने से ये ट्रू हो जाए नहीं, ये फॉल्स भी हो सकता है, तो ऑलवेज ट्रू नहीं है। ठीक है, डन। तो नो, तो हम कहेंगे कन्वर्स नॉट ट्रू, नॉट ट्रू। मे बी फॉल्स, मे और मे नॉट बी, मे और मे नॉट बी। मे और मे नॉट भी आना चाहिए आंसर में। ठीक है, क्लियर? ओके, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल एंड सेंड द वीडियो टू द मैक्सिमम कॉन्टेक्ट। हमको जरूर भेजे, इनके पेरेंट्स जो है उनके बच्चे 10th 11th 12th में पढ़ रहे हैं CBSE सिलेबस से, और हिंदी मीडियम भी है तो भी भेजें, इंग्लिश मीडियम है तो भी भेजें। ठीक है, नो प्रॉब्लम दैट, बिकॉज आई एम एक्सप्लेनिंग, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ हिंदी में भी बीच बीच में। ओके, एंड इंग्लिश तो है NCERT CBSE सिलेबस। तो आप अपने मित्रों को भेजे, जो आपके फ्रेंड है, मित्र हैं, 10th में 11th में 12th में पढ़ रहे हैं, किसी भी क्लास में, सबको भेजो, बिकॉज आई एम सेंडिंग द लिंक ऑफ द अदर क्लासेज 10th 11th 12th इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो एंड गाइड देम। उनको गाइड करो कि वो आपको सब्सक्राइब करने पर ही लिंक खोलने को मिलेगा, अदरवाइज लिंक आपको नहीं मिल पाएगा। तो उनको कहें कि आप पहले सब्सक्राइब करो और फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो के लिंक देखेंगे, लिंक खुल जाएगा, आप आराम से उसको किसी भी क्लास का लिंक खोलेंगे खुल जाएगा, 10th 11th 12th जो भी आपको वीडियो देखनी है। ओके, ठीक है, एंड उनको गाइड करो कि आगे भेजे अपने फ्रेंड को, देखें, वॉच करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें आगे फ्रेंड को, और उनको गाइड करें सेम, और उन्हें कहें कि आप फीडबैक जरूर भेजें, अपनी कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखें कैसी वीडियो लगी। थैंक यू।